अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, होपफुली आपको ये जो सीरीज़ है हमारी ऐसे की वो आपको अच्छी लग रही होगी। और अगर कोई एम्बिग्यूटी है या किसी भी किस्म की कोई टेंशन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो कि आपको समझ नहीं आ रही तो नेक्स्ट आज जो हमने स्टेप्स ऑफ इंग्लिश ऐसे स्टार्ट किए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो दूसरा स्टेप है जिसको हम टॉपिक सेगमेंटेशन कहते हैं जी। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं जी कि हमने टॉपिक को ब्रेक डाउन करना होता है इन डिफरेंट हेडिंग्स। कोई भी टॉपिक आपके पास आया है तो आप उसको हम डायरेक्ट नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमने उसको डिवाइड करना होता है ताकि हम उसको अंडरस्टैंडेबल बना सकें। While breaking down the topics, you have to keep in mind the keywords of your topic. मतलब कि हमने ना keywords जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड सोल्यूशन हो गया, या वाटर क्राइसिस एंड नेशनल डिसइंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर ना हमने कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। अब हमारे क्या क्या कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? वाटर क्राइसिस के ऊपर हमने फोकस करना है या नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करना है। इसी तरह और भी बहुत से पॉपुलर, ये था जेंडर इक्वालिटी इज़ अ पॉपुलर स्लोगन। ठीक है, अब ये नहीं समझ आती कि हमने जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करना है तो किस एंगल से करना है, कैसे करना है। ये जो एक की वर्डिंग होती है उनको अंडरस्टैंड करना होता है। देयर को रिलेशन टू द मेन टॉपिक मस्ट बी फोकस्ड। मतलब कि हमने ये देखना होता है कि हमने जिस टॉपिक को हम आर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, या हम जिसको हम लेके चलना चाह रहे हैं, या हमने उसको रिलेट कहाँ पर करना है, किस जगह से करना है, कैसे करना है। और अगर फॉर एग्जांपल उसको ब्रॉडर टर्म में लेके जाना है या इन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में रखना है या एक स्पेसिफिक करना है, नैरो डाउन करना है उसे, ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिनको आपने देखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इशू बेस्ड टॉपिक होता है जी ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। ये एक सिंपल सा टॉपिक है वैसे। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक हमारा एरिया ऑफ फोकस होगा, इसको हमने देखना होगा। इसकी हमने कॉजेज देखनी है, इम्पैक्ट्स देखनी है या सॉल्यूशंस देखनी है। इसी तरह वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। अब इसको अगर हमने करना हुआ, सेगमेंट करना हुआ, इसको तोड़ना हुआ तो वाटर क्राइसिस, इसके ऊपर हम काफ़ी कुछ लिखेंगे। फिर नेशनल यूनिटी, इन दोनों को आपस में कोरिलेट करेंगे। ठीक है, कि किस तरह वाटर क्राइसिस, किस तरह नेशनल यूनिटी का मतलब कि वो वजह बन रहे हैं, या कि वाटर क्राइसिस जो है नेशनल डिसइंटीग्रेशन का वजह बन रहे हैं। हमारे मुख्तलिफ किस्म के हेडर्स बनेंगे कि नेशनल यूनिटी किस तरह की जा सकती है, या इस तरह भी हो सकता है कि अमिड वाटर क्राइसिस के दौरान जो हमारी हम नेशनल यूनिटी को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं जब हमारे जो सूबे हैं वो एट ऑड्स हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली जो फोल्डर है या जो टाइम है उसके अंदर हमने इसको देखना होता है। नेक्स्ट अगर देखें जी तो कोरिलेशन किस तरह होती है? हाउ वाटर क्राइसिस इम्पैक्ट्स नेशनल यूनिटी, ये मतलब कि हो सकता है। उसके अलावा जी हाउ नेशनल यूनिटी कैन बी अचीव्ड बाय ओवरकमिंग वाटर क्राइसिस। इसी तरह इस तरह भी हो सकता है वेयर वाटर क्राइसिस कॉज नेशनल डिसइंटीग्रेशन। अब ये बेसिकली क्या किया जा रहा है, ये जो एक टॉपिक था वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, उसको कोरिलेट किया जा रहा है। मतलब कि हमने सिर्फ अब ये जो पॉइंट है वाटर का, हाउ वाटर क्राइसिस इम्पैक्ट्स नेशनल यूनिटी, इसके अंदर हमने फर्दर 3 से 4 पॉइंट्स लिखने होंगे। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम इस हेडर के ऊपर आते हैं, हाउ नेशनल यूनिटी कैन बी अचीव्ड बाय ओवरकमिंग वाटर क्राइसिस, तो हमने इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। मतलब कि हमने इस तरह अपने जो टॉपिक होता है उसको तोड़ना होता है, और उस तोड़ने के बाद फिर फर्दर हमने उसको कोरिलेट करना होता है। तो विद दिस वर्ड्स जी, ये हमारा था एक टॉपिक सेगमेंटेशन का जो स्टेप था। फर्दर हम इंशाल्लाह ताला जो होगा वो अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड इफ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। विद दिस वर्ड्स, अल्लाह हाफिज।